गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे टैली टीएसएस रिन्यूअल क्यों करवाएं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको करवाने से हमें टैली में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ करने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने पहले से एक पीपीटी बना के रखा है आपको लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीएसएस, जिसे हम लोग टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज टीएसएस को इसका मीनिंग क्या है, इसमें आपको कौन कौन से टैली के एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या आप टीएसएस के ज़रिए कर सकते हैं वो हम समझेंगे। इसके साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं उनको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीएसएस एंड इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो टीएसएस टैली प्राइम का एक एडिशनल कैपेबिलिटी आप कह सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में .NET सर्विस के ज़रिए एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या आपको मिलता है टीएसएस में? कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर में जो भी लेटेस्ट रिलीज़ आएगा, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो आपको अप टू डेट मिलता रहेगा अगर आप टीएसएस करवा के रखते हैं। जिस तरीके से आपका ERP 9 था, फिर टैली प्राइम आया, फिर टैली प्राइम का 2.0 आया। तो अगर आपका टीएसएस वैलिड है तो ये सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं और आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं और आप मल्टीपल ब्रांचेस का डाटा एक जगह मर्ज करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आपका टीएसएस वैलिड है। इसके साथ साथ आप अपने टैली को कहीं से भी रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कितने तरीके से आप रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी टैली को रिमोटली कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट, बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज में आपको क्या क्या मिलेगा तो चलिए आगे देखेंगे। तो अगर हम टीएसएस की बेनिफिट्स की बात करें तो इसको हम लोग ने 4 भागों में बांट के रखा है। पहला है आपका टैली कंप्लायंस सर्विसेज। ठीक है, इसमें आपको कंप्लायंस से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और दूसरा है आपका टैली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। ठीक है, इसमें आप अपने बिजनेस की ज़रूरतमंद चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो देखेंगे। तीसरा आपका है टैली बिजनेस कन्वीनियंस सर्विस। ठीक है, अपने बिजनेस को और कितना स्मूथ और सिंपलीफाई बना सकते हैं वो जानेंगे। और सबसे लास्ट टैली न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज। ठीक है, जो भी नए अपडेट्स आएंगे उनको। तो बेसिकली 4 इसको भागों में बांटा गया है। तो अगर हम पहले की बात करें, टैली कंप्लायंस सर्विस में आपको क्या मिलेगा, तो टैली कंप्लायंस सर्विसेज में आपको टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, जैसे कि GST, TCS, TDS, पेरोल, ठीक है, ऑडिट टूल। अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का अपडेट टैक्सेशन में लाती है और आपका टीएसएस, टैली का जो टीएसएस है वो आपका वैलिड है, तो आपको वो अपडेट तुरंत मिल जाता है और आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने भी हाल ही में बहुत ई-इनवॉइस लागू किया था, तो ई-इनवॉइस आ गया अपडेट आपके टैली में। QRMP स्कीम आ गई, GST रेट, और डायरेक्ट अब टैली प्राइम से आप ई-वे बिल बना सकते हैं। तो अगर आप टैक्सेशन के अपडेट्स चाहते हैं और ये अपडेट्स एक बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, GST में कई सारे अपडेट्स आते हैं, तो अगर आप एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आगे चल के आपको रिटर्न फाइलिंग में एक दिक्कत आएगी और कई चीज़ों का सामना करने को पड़ सकता है। दूसरा आपका है टैली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है डाटा सिंक्रोनाइजेशन करके। इसकी मदद से अगर आपके मल्टीपल ब्रांच है या फिर मल्टीपल ऑफिस हैं और आप चाहते हैं कि सभी ब्रांच का डाटा एक जगह सिंक होके, सेंट्रलाइज होके आपको दिखाई दे, मर्ज हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं डाटा सिंक्रोनाइजेशन के फीचर्स के ज़रिए। ठीक है, जिससे आप सही डिसीजन ले पाएंगे अपने बिजनेस में। दूसरा है आपका रिमोट एक्सेस।
रिमोट एक्सेस भी एक टैली का फीचर्स है जिसके ज़रिए आप अपनी टैली को किसी भी जगह से कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अगर एजुकेशनल वर्जन भी है तो भी आप उससे कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका ऑफिस मान लीजिए लखनऊ में है और आप किसी काम से आउट ऑफ इंडिया गए हैं या फिर किसी अदर स्टेट में गए हैं और आप अपनी ऑफिस की टैली को एक्सेस करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, प्रिंट देखना चाहते हैं, रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास सिस्टम में बस एजुकेशनल टैली होना चाहिए और आप उसे आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तीसरा है आपका टैली रिपोर्ट इन ब्राउज़र। तो टैली रिपोर्ट इन ब्राउज़र की ज़रिए आप अपनी टैली रिपोर्ट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एनी डिवाइस एनी ब्राउज़र। अब एनी डिवाइस और एनी ब्राउज़र का यहाँ पर क्या मतलब है, तो रिपोर्ट मोबाइल में आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका वो मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैकबुक, नोटपैड, ये सारी चीज़ें आपके हो सकती हैं और आप बड़ी आसानी से अपनी टैली रिपोर्ट को देख सकते हैं। एनी ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र से आप रिपोर्ट को देख सकते हैं, चाहे वो आपका क्रोम हो, ओपेरा हो, ठीक है, मोज़िला हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो, कोई भी ब्राउज़र होगा वो आपका अगर उस डिवाइस में काम करता है तो आप उस डिवाइस के ज़रिए अपनी टैली रिपोर्ट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो पीडीएफ और एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें टैली में कैसे होंगी, इसे हम टैली में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे वन बाय वन करके। तीसरा इसमें क्या था, टैली बिजनेस कन्वीनियंस सर्विसेज, जिसमें आपको एक फीचर्स इनेबल कर दिया जाता है एक बिजनेस ऑनर के लिए। यदि आप एक बिजनेस ऑनर हैं और बैंक से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो ये फीचर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप पार्टीज़ का पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, किनको दिया या फिर किनको नहीं दिया, बैंक रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, चेक मैनेजमेंट कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप टैली से चेक प्रिंटेड भी निकाल सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, एरर के चांसेस भी कम आएंगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, ई पेमेंट्स करके टैली में एक फीचर्स है जिसके ज़रिए आप अपने बैंक के पोर्टल को टैली से सिंक कर सकते हैं और एक ही क्लिक में आपको बस टैली से क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन को सिंक करना होगा, वो आपके एज बैंक पोर्टल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और दोनों चीज़ें मैच कर जाएंगी ई पेमेंट फीचर्स के ज़रिए। दूसरा है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन, जिसमें आप ऑटो BRS कर सकते हैं, ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन हर बिजनेस में अप्लाई होता है और हर बिजनेस ऑनर अकाउंटेंट इसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैनुअल BRS करते हैं, मैनुअल BRS मीन्स कि आपने बैंक से स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में ले लिया और आप उसे अपने टैली के बैंक अकाउंट से एक एक करके उसे मैच करते हैं, तो ये एक बड़ा टास्क हो जाता है, काफ़ी लंबे समय का। और टैली में एक इनबिल्ट फीचर्स है जिसे हम लोग ऑटो BRS के नाम से जानते हैं। तो अगर आपका TSS वैलिड है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी फीचर्स की बात हो रही है, जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं, ये सारे के सारे टैली TSS के फीचर्स है। अगर आपका TSS वैलिड है तो ये सारी सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप ऑटो BRS कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप घंटों का काम मिनटों में रिकनसाइल कर सकते हैं। तीसरा है आपका चेक मैनेजमेंट, ठीक है। चेक मैनेजमेंट से लेके अगर कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, आपने किस पार्टी को चेक दिया, किस पार्टी को कैंसिल चेक दिया, किस पार्टी को ब्लैंक चेक दिया, ठीक है, तो वो सारी चेक मैनेजमेंट, आपके पास कितना चेक अवेलेबल है, कितना जा चुका है, कितना आपने मिसयूज़ किया है, वो सारा आप टैली में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टैली प्राइम से चेक प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। लास्ट हमारा जो बचा टैली न्यू प्रोडक्ट सर्विस, जिसमें आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड, वो सारा आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ में इसमें आपको एड ऑन्स का भी एक फीचर्स मिलता है। अगर आपको टैली में कुछ भी कस्टमाइज़ अपना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एक डैशबोर्ड रिपोर्ट चाहिए टैली में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टैली में नहीं है,
तो आप इसे एड ऑन्स के ज़रिए चीज़ों को कर सकते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी पर्सन से कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये टीसीएस वैलिड है तो टैली शॉप पे जाके आप इस चीज़ को सर्च करके एंड परचेज कर सकते हैं। ये जो हमारा टीसीएस होता है टैली सॉफ्टवेयर सर्विस, ये 1 साल का होता है, ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड एंड टैली फीचर्स .net, ठीक है, .net में अभी आपने देखा सिंक्रोनाइजेशन, रिमोट एक्सेस, ट्रिप और कई सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो अगर आप इन सभी कामों में से कोई एक काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपके लिए टीसीएस करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही था टीसीएस का फीचर्स कि टीसीएस के फीचर्स में क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, यह आपने देखा। और अपकमिंग सेशन में हम लोग इसको टैली में लाइव करके देखेंगे कि किस तरीके से रिमोट एक्सेस बना सकते हैं, किस तरीके से टैली रिपोर्ट इन ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, डाटा सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाता है, ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाता है, चेक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ई पेमेंट्स और चेक प्रिंटिंग। ठीक है, इन सभी को हम लोग लाइव करके 1 बाय 1 टैली में करके देखेंगे। तो यही था आज का वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब कर होने से क्या होता है कि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो होगा और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।